सचिन और राहुल लखनपुर गांव में रहते थे। वो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। एक दिन सचिन ने राहुल से कहा, पास की जो खंडर वाली हवेली है, चलो उसमें घूमने चलते हैं। तो राहुल ने कहा, अरे तू पागल हो गया है क्या? जो भी उस हवेली में गया है आज तक वो कभी लौट कर नहीं आया है। तब सचिन ने जिद की और राहुल को उस हवेली में जाने के लिए मना लिया। उसके बाद सचिन और राहुल अपने घर से हवेली के तरफ जाने के लिए निकल पड़े। तब सचिन और राहुल हवेली के पास जा पहुंचे। तभी राहुल ने सचिन से बोला, अरे भाई चल अभी लौट चल, जो भी इस हवेली के अंदर गया है वो कभी लौट कर नहीं आया है। तब सचिन बोला, अरे अब हम हवेली के अंदर चलकर ही देखेंगे। फिर वो दोनों हवेली के अंदर चले जाते हैं। जैसे ही वो दोनों हवेली के अंदर प्रवेश करते हैं तभी बहुत सारे चमगादड़ उड़ने लगते हैं। यह देखकर वो दोनों घबरा जाते हैं। तब राहुल बोला, अरे भाई अंदर मत चल, मुझे बहुत डर लगता है। तब सचिन ने कहा, अरे राहुल घबराओ नहीं, हम अंदर चलकर ही देखेंगे। फिर वो दोनों डर डर कर आगे बढ़ने लगते हैं। जैसे ही वो लोग आगे बढ़े उन्हें एक चुड़ैल का अदृश्य साया दिखा। जैसे ही उन लोगों ने अदृश्य साया को देखा वैसे ही चुड़ैल उनके सामने आकर खड़ी हो गई। चुड़ैल बोली, अरे मूर्ख, तुम लोग यहाँ पे मरने के लिए आए हो क्या? यह सुनकर राहुल वहां से डरकर भागने लगा। जैसे ही राहुल वहां से भाग रहा होता है वैसे ही चुड़ैल अपनी शक्ति से राहुल को अपने पास खींचती है और अपने चाकू से राहुल की गर्दन धड़ से अलग कर देती है। फिर यह देखकर सचिन डर जाता है। फिर सचिन सोचता है कि बजरंग बली का नाम लेने से सारे भूत चुड़ैल डरकर भाग जाते हैं। फिर सचिन जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। जय बजरंग बली, तोड़ दो इस चुड़ैल की खोपड़ी। तभी चुड़ैल बोली, अरे बजरंग बली को मत बुलाओ, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। हे चुड़ैल, मेरी दो इच्छा हैं। पहली है कि तुम मेरे दोस्त को जिंदा कर दो और दूसरी तुम यहाँ से हमेशा के लिए कहीं दूर चली जाओ। फिर चुड़ैल अपने वादे के अनुसार राहुल को जिंदा कर देती है और फिर चुड़ैल वहाँ से उड़कर हमेशा के लिए कहीं दूर चली जाती है। जैसे ही चुड़ैल वहाँ से जाती है तभी पूरे हवेली में रोशनी हो जाती है। फिर सचिन और राहुल हवेली से बाहर निकल आते हैं। फिर राहुल और सचिन हवेली से बाहर निकल आते हैं और अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। और ऐसे ही वहाँ पे गांव वाले सभी उस हवेली में बेझिझक आने लगते हैं।